पत्नी जिनोबिया बहुत सुंदर, साहसी और महत्वाकांक्षी थी। उसने अपने आप को अपने पुत्र वहाब उल्लाह का प्रतिशासक घोषित कर अपने राज्य का योग्यतापूर्ण शासन किया तथा पामीर में पुनर्विजय के बाद रोमनों ने कई आक्रमणों से विफल कर अपने आप को पूर्ण रानी घोषित किया। अरब की रानियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सुनामिता कन्या थी, जिसकी सुंदरता के बुद्धिमान सुलेमान को भी मोहित कर दिया था। सुलेमान को मुसलमान उस समय ईश्वर का पैगंबर समझते थे। एक्चुअल में सोलोमन था जो यहूदियों का वो था पैगंबर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अरब के केदार कबीले से थी। उसे शारीरिक सौंदर्य को सोलोमन ने, एक रसिक कवि भी था, सुरक्षित रखा। अरब की सुंदरी बिल्किस को इतिहास में शिवा की रानी के नाम से जाना जाता है। सुलेमान की बुद्धिमत्ता से सुनकर उस पर मोहित हो गई और ढेरों पार लेकर उससे मिलने के लिए यरूशलेम भी गई। तो सोलोमन ही था ना, वो यहूदी था। भेंट वस्तु करता मादकतापूर्ण रही। बदले में बुद्धिमान सुलेमान ने भी शाही उपहारों के अतिरिक्त शिवा की रानी को जो कुछ उसने चाहा उसको दिया। राजा सुलेमान ने उसको अपनी राजसी उदारता से बहुत कुछ दिया, तब वह अपने सेवकों समेत अपने देश को लौटाई। तो इस्लाम इस तरह का था और ये कहानी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में मिलती है। अरब की स्त्रियां अपने पुरुषों को पर्दे में रखने वाली बंदनी नहीं थी। वह परिस्थिति इस्लाम के स्त्रीत्व के प्रति छल करके पैदा की। पैगंबर मोहम्मद, मैं तो इसको पैगंबर मानता ही नहीं, खुद खदीजा के विश्वास पात्र थे, जिसके बाद में उन्होंने विवाह किया। यह उल्लेखनीय है कि शक्तिशालिनी खदीजा, जो कि स्वयं अधिकार संपन्न काफिलों की व्यापारी थी, जीवन काल में अल्लाह ने मुस्लिम औरतों के पर्दानशीन होने का कोई आदेश नहीं दिया था मोहम्मद के जीवन काल में। इतना ही नहीं, मोहम्मद ने खदीजा बिन ख्वालिद, जो उसकी ईसाई पत्नी थी, जो बाद में मुसलमान बनी, जीवित रहने तक तथा बहुविवाद पत्नी विवाद को नहीं अपनाया। शादी कर ही नहीं सकता था, डरता था उससे। यद्यपि खदीजा उनसे आयु में 15 वर्ष बड़ी थी और मोहम्मद की पत्नी बनने से पहले 2 बार विवाह कर चुकी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद के उदय से पहले, आने से पहले अरब में बहुपति प्रथा प्रचलित थी, यानी कि एक औरत के कितने ही आदमी होते थे। इस प्रथा में एक स्त्री एक ही समय में कानूनी रूप से एक से अधिक पति रख सकती थी और घरेलू मामलों पर स्त्रियों का पूर्ण आधिपत्य था। तो आप ये देखिए कि किस तरह इनको अधिकार था। तो इस्लाम में गंदगी क्या फैलाई? जो इस्लाम में गंदगी इतनी फैलाई कि निकट खड़ी हुई मादाएं विजय नर से इतना डर जाती हैं, पशुओं की बात है, वे अपने आप को विजय नर की काम प्रवासना के लिए स्वयं इच्छापूर्ण संपर्क कर देती हैं। इस स्थिति में मादा को कोई अधिकार नहीं होता, उसका इच्छुक सहयोगी होना आवश्यक न है। उसको नर की इच्छानुसार सदैव सुलभ रहना चाहिए। इसी को पावर